Hello, good morning everyone. Very warm welcome to Baby Code Free IELTS sessions. I'm Tanu Virmani, an ITP certified trainer and a TEFL and TESOL certified trainer. I'm back with my IELTS tips. हम tips कर रहे हैं अपनी right. So this is tip session 5 and the topic जो हम cover करने वाले हैं that is how you can score band 8 in your IELTS writing. So आज मैं आपको वो tips बताने वाली हूँ जिससे आप कितना बैंड स्कोर कर सकते हो, बैंड 8 स्कोर कर सकते हो अपने राइटिंग मॉड्यूल में. कैंडिडेट्स जो स्टक है बैंड 6 पे या 6.5 पे एंड दे आर नॉट एबल टू अचीव बैंड 8, सो उनके लिए ये स्टेप सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. So we will see how you can achieve band 8 in your writing module. Now many IELTS test taker they spend a lot of time, बहुत सारा टाइम लगा देते हैं वो ट्रेनिंग में, राइटिंग की, टॉप नॉच एसेस को पढ़ने में, लिखने में. बट टू अचीव अ डिजायर स्कोर वो एसेस को सर्च आउट करते हैं, अनकॉमन वोकैबुलरीज को सर्च आउट करते हैं, ओवर यूज कर देते हैं कई बार कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर का या लिख देते हैं ज्यादा वर्ड्स. बट क्या ये जरूरी है? नो, द आंसर इज नो. देर आर लॉट ऑफ मच सिंपलर थिंग्स. बहुत सारी सिंपल राइटिंग स्किल्स है जिससे आप बैंड स्कोर 8.0 दैट मीन्स 8 और हायर आप अचीव कर सकते हो. दिस इज बिकॉज यू डोंट नीड एनी स्पेशल नॉलेज. आपको कोई स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए. एग्जामिनर आपकी राइटिंग को असेस करते हैं, आपके थॉट्स को असेस नहीं करते, राइट? इवन सिंपल, आप सिंपली भी लिख सकते हो बट एक्यूरेटली आपको एक्सप्रेस करना है अपने आइडियाज को. बेटर देन कॉम्प्लिकेटेड वन. कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, एक्यूरेटली लिखना है विद सिंपल राइटिंग स्किल्स. सो अगर आपको आइल्स राइटिंग में सक्सीड करना है, यू नीड टू हैव टू थिंग्स: be accurate and write simple things well, right? Now even well trained candidates, उनके भी points lose हो जाते हैं writing में because they make simple mistakes and they go off the topic also. So in this session I have gathered 10 IELTS writing tips जो आपको help करने वाली हैं 8 plus band score के लिए in your writing module. The very first step is read the question. Understand कि question आपसे क्या बोल रहा है, what it asks, कि आपकी crucial thing क्या है achieve करने के लिए good score को. So always read your question thoroughly और cover करो अपने सारे points को जो भी आपसे पूछा गया है, right? And write about it. For example, अगर आपका question है the government should pay to the parents of very young children, so then one of them can stay at home and look after their children. What do you think are the pros and cons of this policy? Justify your answer and include relevant examples from your own knowledge or experience. अब क्वेश्चन क्या है कि गवर्नमेंट शुड पे टू द पेरेंट्स. किनके पेरेंट्स को पे करे? जिनके बहुत यंग चिल्ड्रन है, सो दैट एक जना क्या करेगा, दे कैन स्टे एट होम एंड लुक आफ्टर करे चिल्ड्रन को. तो आपको क्या लगता है कि इस पॉलिसी के क्या प्रोज है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं? So in this question you are asked two things. आपको दो चीजें पूछी गई है. You have to write about pros and cons. What do you think are the pros and cons of this policy? ये आपका required task है कि इसके pros and cons क्या हैं. Second is आपको justify करने अपने आंसर को और आपको क्या लिखने हैं, relevant examples. अपनी knowledge से related, अपने experience से related. That means आपको examples भी यहाँ पर add करने हैं. Pros and cons and example. These two are the required things जो आपको लिखनी है यहाँ पर, right? अगर आप
इनमें से एक भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते हो तो आपका स्कोर लोअर हो जाता है. सो मेक श्योर कि आप रीड करो क्वेश्चन को वेरी केयरफुली एंड देन यू राइट योर आंसर. टिप नंबर 2, रीड व्हाट यू हैव रिटन. प्रूफ रीड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. गो बैक करो, रीड करो पैराग्राफ को जो भी आपने लिखा है. नेक्स्ट पैराग्राफ को स्टार्ट करने से पहले आपको लगेगा ये वेस्ट ऑफ टाइम है. इफ सो यू वुड बी रॉन्ग. ऐसा नहीं है. इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने पैराग्राफ्स को लिंक करो टुगेदर, राइट. यू हैव टू लिंक योर पैराग्राफ. पैरा 1 लिखा आपने, उसको रीड करो, देन स्टार्ट राइटिंग द पैराग्राफ 2. ओके, सो रीड whatever you have written. Be clear. The practical advice here is कि select करो best idea को and then write about it. That means not writing everything you know. Leave some ideas out. ठीक है, कुछ ideas को आप leave भी कर सकते हो. Don't worry अगर ये आपका best explanation नहीं है. Worry about कि ये clearest explanation है कि नहीं, right? आपको ideas को clearly present करना. So make sure आप क्लियर आइडियाज लिखो, लॉजिकल फ्लो हो. नेक्स्ट स्टेप, राइट अबाउट व्हाट यू नो. अब यहाँ पे आपकी क्वालिटी ऑफ इंग्लिश को टेस्ट किया जा रहा है, नॉट द क्वालिटी ऑफ योर आइडियाज. आपको टेस्ट आपकी क्वालिटी ऑफ इंग्लिश स्किल्स के बेसिस पे किया जाता है, नॉट द क्वालिटी ऑफ योर आइडियाज. सो डोंट वरी अबाउट फाइंडिंग द राइट आंसर. चिंता मत करो कि ये राइट आंसर है या ये राइट आंसर है. एवरी आंसर इज राइट. सारे आंसर करेक्ट होते हैं. इट्स जस्ट अबाउट कि आपकी स्कोरिंग किसके बेसिस पे होती है. ग्रामेटिकल रेंज, टास्क अचीवमेंट, कोहेरेंस, कोहेजन, राइट. सो यू नीड अ सिंपल आइडिया जिसको आप क्लियरली डिस्क्राइब भी करो और जस्टिफाई भी करो, राइट. टिप नंबर 5, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को फॉलो करना है. मैक्सिमम पॉइंट्स के लिए आपको स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को फॉलो करना है. राइटिंग टास्क 1 में इंट्रोडक्शन आप ब्रीफली डिस्क्राइब करते हो ग्राफ्स को. ये मैं एकेडमिक के बारे में बता रही हूँ, ठीक है. ग्राफ होता है, आप उसका इंट्रोडक्शन लिखते हो, दैट मींस रिपोर्ट राइटिंग का. ओवरव्यू में आप स्टेट करते हो मेन ट्रेंड्स को, और स्पेसिफिक डिटेल्स में आप सारे चेंजेस बताते हो अपने डेटा को प्रोवाइड करके. सो ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जिसको आपको फॉलो करना है. राइटिंग टास्क 2 में आंसर शुड हैव सच बैकबोन. इंट्रोडक्शन में रिफ्रेज करना है टॉपिक को, अपना ओपिनियन देना है. बॉडी पैराग्राफ्स में सेंट्रल आइडिया होते हैं जो कि कहाँ स्टेट होता है, फर्स्ट सेंटेंस में. सो बॉडी पैराग्राफ्स लिखने हैं आपको 2, एंड देन आपको कंक्लूजन लिखना है, रिफ्रेज करना है अपने ओपिनियन को इंट्रोडक्शन के थ्रू, राइट. सो इस स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है. टिप नंबर 6, डोंट राइट टू मेनी वर्ड्स. ये बहुत ही बैड आइडिया. अगर आप एक्सीड कर देते हो 250 या 300 वर्ड्स टास्क 2 में, या मोर देन 200 लिखते हो आप टास्क 1 में, आपकी टास्क 2 की वर्ड लिमिट है 250 वर्ड्स. तो मेक श्योर आप 250 to 280 लिखो, राइट. इससे ज्यादा नहीं लिखना आपको. एंड सेम गोज फॉर टास्क 1. टास्क 1 में आपको मोर देन 150 बोला जाता है, तो इट्स नॉट कि आप 200 से भी ज्यादा लिखो. टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग लिखना है. फर्स्टली डिफिकल्ट हो जाता है एग्जामिनर के लिए लॉन्ग एसेस को रीड करना, और वो ही विल चेक योर राइटिंग लेस केयरफुली. वो अच्छे से चेक भी नहीं करेंगे, राइट. सो सेकेंडली, यू आर लाइकली टू मेक मोर मिस्टेक्स. आपकी मिस्टेक्स भी ज्यादा होंगी अगर आप ज्यादा लिखोगे. लेस टाइम है आपने चेक करने के लिए भी आपके पास कि आपने क्या लिखा है. तो इट्स बेटर राइट अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट. वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही आप लिखो उसको. ओके. 7th one, choose your writing style. Never use informal language. Academic writing में आप कभी भी informal language नहीं यूज करोगे, ना ही अपने टास्क 1 में, ना ही टास्क 2 में, राइट. जनरल मॉड्यूल टास्क 1, वहां पे आप इनफॉर्मल लेटर है तो आप इनफॉर्मल राइटिंग लिख सकते हो. अदरवाइज अगर फॉर्मल लेटर है तो वहां पे भी आप अपनी फॉर्मल लैंग्वेज को यूज करोगे, राइट. सो अपना राइटिंग स्टाइल अकॉर्डिंग टू द टास्क आपको चूज करना है. टिप नंबर 8, डोंट लर्न मॉडल आंसर्स बाय हार्ट. कोई भी मॉडल आंसर को मेमोराइज नहीं करना. आपको लेस पॉइंट्स मिलेंगे ऐसे में. चांस ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली द सेम ऐसे यू हैव लर्नड इज वेरी स्मॉल. बहुत कम ही चांसेस है कि आपको सेम ऐसे मिलेगा जो आपने लर्न करा हो या मेमोराइज करा हो, राइट. एंड अगर आप ऑफ टॉपिक जाते हो तो यू विल रिसीव लो स्कोर. आपको एक लो स्कोर मिलेगा. सो इंस्टेड ऑफ दैट, स्पेंड करो कुछ टाइम लर्निंग टू अडॉप्ट एडवांस वोकैबुलरी. ठीक है.
एडवांस वोकैबुलरी को अडॉप्ट करो, मेक श्योर करो कि आप फिट करो उसको अपने आंसर में, सो दैट यू विल बी एबल टू यूज, आप वेरियस वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज कर पाओगे डिफरेंट राइटिंग में, और आपकी ब्रॉड रेंज ऑफ वोकैबुलरी भी आप शो करो, राइट। सो डोंट लर्न मॉडल आंसर्स बाय हार्ट, आपको मेमोराइज नहीं करना किसी आंसर को। टिप नंबर 9, डोंट ब्रांच ऑफ, राइट अकॉर्डिंग टू द थीम, थीम के अकॉर्डिंग लिखो, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी। इफ यू वॉन्डर फ्रॉम द सब्जेक्ट, आपको लो स्कोर रिसीव होगा, इवन अगर आपका आंसर वेल स्टाइल्ड है। सो राइट अकॉर्डिंग टू द थीम, जो भी आपका टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग लिखो, इररिलेवेंट आंसर नहीं लिखना। 10th वन, राइट क्लियरली एंड कोहेरेंटली, रिपीट नहीं करने अपने आइडियाज को विद डिफरेंट वर्ड्स, अवॉइड बीइंग रिडंडेंट, मतलब ओवर नहीं लिखना, नॉट मोर देन डिजायर नहीं लिखना आपको। मेक श्योर कि आपका ईच पैराग्राफ जो है राइटिंग टास्क 2 का, दैट मीन जैसे का, उसके अंदर एक सेंट्रल आइडिया होना चाहिए। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइल्स की राइटिंग में एवरी पैराग्राफ क्लियरली सेपरेटेड होना चाहिए अपने थॉट्स के साथ, और उसमें एक मेन थॉट जरूर होना चाहिए। सिंपल थिंग्स से आपका ऐसे नीट एंड कोहेरेंट हो जाए, सो मेक इट सिंपलर नॉट कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का आप यूज कर सकते हो बट नॉट ओवर यूज। ओके, सो दीज आर द 10 टिप्स जो आपको बैंड स्कोर 8 एंड हायर में हेल्प करती है इन योर राइटिंग मॉड्यूल। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग फॉर द राइटिंग मॉड्यूल विद दीज टिप्स, इनको फॉलो करो एंड सी द चेंज, राइट। सो डोंट मिस आउट आवर गोल्डन अपॉर्चुनिटी, attend our sessions at 4 p.m. on the YouTube, on the Baby Code application. You will get a notification and you can watch those sessions. Live sessions हैं, you can have your doubts, आप queries भी मुझसे ले सकते हो. So stay tuned. Bye bye. Take care all of you.